अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फराज अहमद उसामा है और ये मेरा चैनल है डिजिटल कंप्यूटर साइंस। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में है। इसमें हम सीपीयू और उसके कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम सीपीयू, उसके दो मेन कंपोनेंट्स एएलयू और सीयू, एएलयू की वर्किंग और सीयू की वर्किंग को डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम रजिस्टर्स और कैशे को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और इसकी डिटेल देखते हैं। चैप्टर 3 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, लेक्चर 1 सीपीयू, एएलयू, सीयू, रजिस्टर्स एंड कैशे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा व्हाट इज सीपीयू और हम इसको किस तरह से आंसर करेंगे। सीपीयू हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम मुख्तलिफ और नामों से भी नाम लेते हैं या इसको हम यूज करते हैं। इसको हम प्रोसेसर भी कहते हैं और हम इसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। इट इज अ स्मॉल चिप, एक छोटी सी चिप होती है ये, जो कि तकरीबन 1 स्क्वायर या 1.5 स्क्वायर इंच के बराबर होती है। इसके जो मेन पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? ये एक मेन पार्ट है कंप्यूटर का। किसी भी कंप्यूटर के लिए सीपीयू का होना मस्ट है, उसके बगैर कंप्यूटर रन ही नहीं करेगा। अब ये क्या काम परफॉर्म करता है? ये परफॉर्म करता है ऑल एक्टिविटीज, सारे जो काम हैं, सारी एक्टिविटीज वो सीपीयू ने परफॉर्म करनी होती हैं। इसका मतलब हुआ ये परफॉर्म करता है ऑल द प्रोसेसिंग, जितनी भी प्रोसेसिंग है वो सब की सब सीपीयू ने ही परफॉर्म करनी है। इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। अब इसका मतलब है कि जितना सोचने का काम है वो कंप्यूटर ने करना है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। कंप्यूटर खुद से कोई चीज नहीं सोच सकता। इसको जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है सिर्फ ये वही काम कर सकता है। लेकिन क्योंकि ये सारी प्रोसेसिंग करता है, सब चीजें कंट्रोल करता है, इस जैसे इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अब ये कंबाइन करता है सर्किटरी को, दैट मीन्स के इसके अंदर काफी सारे सर्किट्स कॉम्बिनेशन के अंदर होते हैं और ये जनरेट करता है कंट्रोल सिग्नल्स को, और कंट्रोल सिग्नल एग्जीक्यूट करते हैं किसी भी किस्म की इंस्ट्रक्शंस को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू, और इसको हम आंसर करेंगे। सीपीयू के अंदर जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो 5 हैं, जिसमें सबसे पहला कंपोनेंट आता है एएलयू का, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके बाद सीयू कंट्रोल यूनिट है, फिर इसके अंदर रजिस्टर्स हैं, इसके साथ ही इसके अंदर कैशे मेमोरी है, इसी तरह इसके अंदर इंटरनल बसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एएलयू और हम इसको किस तरह से आंसर करेंगे। एएलयू हमारे पास अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। ये वो कंपोनेंट है जो कि एक्चुअल प्रोसेसिंग करता है। अब इस तरह से क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, जिनको हम अभी आगे पढ़ेंगे, वही सारा काम, वही सारी प्रोसेसिंग परफॉर्म करते हैं। अब ये परफॉर्म करता है ऑपरेशंस कौन कौन से? सबसे पहले ये अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अरिथमेटिक में हम एडिशन को देख सकते हैं और इसका सिंबल प्लस का है। इसी तरह सब्ट्रैक्शन जिसका सिंबल माइनस का है, मल्टीप्लिकेशन जिसका सिंबल स्टेरिक का है, डिवीजन जिसके लिए स्लैश यूज होती है या हम इसको फॉरवर्ड स्लैश कहते हैं, और एक्सपोनेंशियल जिसके लिए कैप साइन यूज होता है। इसके बाद इसके अंदर आ जाती हैं मैनिपुलेशंस। मैनिपुलेशंस के अंदर हम शिफ्टिंग का ऑपरेशन देख सकते हैं। इसी तरह इसमें आ जाते हैं कंपैरिजंस। सबसे पहले इसके अंदर ग्रेटर देन का ऑप्शन है, इसी तरह इसमें लेस देन का ऑप्शन है, फिर इसके अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू, इसी तरह इसमें इक्वल टू का ऑप्शन है और इसी तरह इसमें नॉट इक्वल टू का ऑप्शन है। अब इनके जो सिंबल्स हैं इसमें ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सारे सिंबल कॉमन हैं। इक्वल टू का सिंबल भी मैथ में यूज होता है, तो इतना कॉमन है कि उसको आमतौर पे स्टूडेंट्स जानते हैं। लेकिन लास्ट सिंबल नॉट इक्वल टू, एक्सक्लेमेशन सिंबल और उससे आगे इक्वल टू का सिंबल है, जो कि कंप्यूटर साइंस के अंदर नॉट इक्वल टू के तौर पे पहचाना जाता है। फाइनली इसके अंदर लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन में 3 कॉमन ऑपरेशन हैं, एंड का ऑपरेशन, और का ऑपरेशन एंड नॉट का ऑपरेशन। इसके अलावा और भी ऑपरेशन हैं लेकिन हम फिलहाल इसी को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि हाउ एएलयू वर्क्स, और हम किस तरह इसको आंसर करेंगे। इसके लिए हम एक डायग्राम की मदद से इसको सीखेंगे। सबसे पहला कंपोनेंट हमारे पास आता है डेटा रजिस्टर का। डेटा रजिस्टर कनेक्टेड है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के साथ। इसी तरह दूसरे एंड पे अक्यूमुलेटर रजिस्टर कनेक्टेड है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के साथ। कंट्रोल इनपुट हम देंगे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को,
और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से ALU की आउटपुट आएगी अक्यूमुलेटर रजिस्टर पे। अब इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हमारे पास है एडिशन ऑफ टू नंबर्स की। टू नंबर्स को हमने ऐड करना है। ALU को ये दो नंबर 30 एंड 45 अगर इनपुट किए जाएंगे, सबसे पहले 30 नंबर इनपुट होगा अक्यूमुलेटर में, जिसको हम AC से एब्रीवेट करते हैं। सेकंड ऑप्शन पे 45 नंबर इनपुट होगा डाटा रजिस्टर में, जिसको हम DR से एब्रीवेट करते हैं। CU हमारे पास कमांड सेंड करेगा जो कि एज अ कंट्रोल इनपुट ALU को मिलेगी। इसके बाद ALU के अंदर जो सर्किटरी है वो अपनी वर्किंग करेगी और वो ऐड करेगी 30 एंड 45 को, और इसका रिजल्ट हमारे पास प्रोड्यूस होगा 75। ये रिजल्ट अपीयर होगा ALU आउटपुट पर और ये रिजल्ट ट्रांसफर होगा अक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर और अक्यूमुलेटर इसको शिफ्ट करेगा मेन मेमोरी के अंदर। इस तरह से ALU की वर्किंग कंप्लीट होगी और एडिशन ऑफ टू नंबर परफॉर्म होगा। इसी तरह से बाकी जितने ऑपरेशन हैं इसी प्रोसीजर के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि व्हाट इज CU, और हम इसको आंसर करेंगे कि CU हमारे पास कंट्रोल यूनिट है। ये कंट्रोल यूनिट दो काम करता है, एक ये डायरेक्ट करता है, दूसरा कोऑर्डिनेट करता है, और ये किया जाता है काम सारी एक्टिविटीज के लिए, और ये एक्टिविटीज एंटायर कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन सब के लिए ये काम CU करता है। इसी तरह ये कंट्रोल करता है वर्किंग को। ये वर्किंग हो सकती है इनपुट डिवाइसेस की, या फिर ये वर्किंग हो सकती है आउटपुट डिवाइसेस की, या फिर ये वर्किंग हो सकती है प्राइमरी स्टोरेज की, या फिर ये सेकेंडरी स्टोरेज की वर्किंग हो सकती है। फाइनली ये CPU या उसके अंदर ALU की कोई भी कैलकुलेशंस हो सकती हैं। इसी तरह ये कंट्रोल करता है ऑपरेशंस को। ये ऑपरेशंस हैं कंप्यूटर सिस्टम के, और ये कंट्रोल बेस करता है इंस्ट्रक्शंस पर, और ये इंस्ट्रक्शन किसी भी प्रोग्राम के थ्रू प्रोवाइड की जा सकती हैं। अब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगी एक प्रॉपर ऑर्डर में, जो कि CU इनको एक प्रॉपर ऑर्डर में परफॉर्म करवाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ CU वर्क्स, और हम इसको एक डायग्राम की मदद से आंसर करेंगे। कंट्रोल यूनिट में हमारे पास सबसे पहले इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, इसके साथ हमारे पास इंस्ट्रक्शन डिकोडर है, और फाइनली हमारे पास टाइमिंग एंड कंट्रोल लॉजिक है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से इंस्ट्रक्शन डिकोडर पे आती है, जो कि डेटा बस के थ्रू आती है। इंस्ट्रक्शन डिकोडर इसको डिकोड करता है और उसके साथ कंट्रोल बस अटैच है। सो हमारे पास CU इन तीन मेन कंपोनेंट्स पे कंसिस्ट करता है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जो कि स्टोर करता है इंस्ट्रक्शन को, और ये इंस्ट्रक्शन ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो कि बीइंग एग्जीक्यूटेड, मतलब एग्जीक्यूट होनी होती है। इसके बाद इंस्ट्रक्शन डिकोडर, ये डिकोड करता है इंस्ट्रक्शन को, और डिकोडर से डिकोड होके मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस बन जाती हैं। फाइनली टाइमिंग एंड कंट्रोल लॉजिक जनरेट करता है सिग्नल्स को, और ये सिग्नल्स एग्जीक्यूट करते हैं इन इंस्ट्रक्शंस को। सो इस तरह से CU की वर्किंग कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि व्हाट आर रजिस्टर्स, और हम इसको आंसर करेंगे। रजिस्टर्स हमारे पास स्मॉल मेमोरी डिवाइसेस हैं, और ये विद इन CPU हैं। दैट मीन्स के ये मेमोरी है CPU की। अब इसका जो फंक्शन है वो क्या है? इसका फंक्शन है स्टोरेज या स्टोर करना, और ये स्टोरेज टेम्पोरेरीली होगी, जो कि किसी भी किस्म के डाटा या इंफॉर्मेशन की होगी। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन या डाटा पास होगा प्रोसेसर को या फिर मेन मेमोरी को। अब ये CPU कंटेन करता है सेवरल रजिस्टर्स, मीन्स के इसके अंदर काफी सारे रजिस्टर्स होते हैं, और ये रजिस्टर स्टोर करते हैं वेरियस इंफॉर्मेशन को। अब हमारे पास इसकी कौन सी एग्जांपल्स हैं? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जिसको हम IR एब्रीवेट करते हैं, डाटा रजिस्टर जिसको हम DR एब्रीवेट करते हैं, प्रोग्राम काउंटर जिसको हम PC एब्रीवेट करते हैं, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जिसको हम MAR एब्रीवेट करते हैं। ये कुछ रजिस्टर्स हैं जिनके हमने यहाँ पे नाम दिए हैं।
बाकी इसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कैशे मेमोरी और हम इसको किस तरह से आंसर करेंगे। कैशे मेमोरी हमारे पास स्मॉल मेमोरी है और ये हमारे पास बोथ इनसाइड और आउटसाइड सीपीयू होती है। ये एक फास्टर मेमोरी है विद रिस्पेक्ट टू मेन मेमोरी और ये बहुत एक्सपेंसिव मेमोरी है। और ये क्या चीज स्टोर करती है? ये स्टोर करती है एक्टिव पोर्शन को जो कि मेन मेमोरी का होता है, या ये स्टोर करती है फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड डाटा या इंफॉर्मेशन को जो कि सीपीयू को चाहिए होता है। अब हम इसको समझ सकते हैं एक डायग्राम की मदद से। हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर में कैशे मेमोरी का मॉड्यूल एनक्लोज्ड है, इसी तरह हमारे पास मेन मेमोरी का एक मॉड्यूल है। अब मेन मेमोरी से डेटा बस के थ्रू कैशे मेमोरी के अंदर डाटा आएगा जो कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर यूज होगा। यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें और आप कंप्यूटर साइंस ऑनलाइन पढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।